जिस तो वह सर्वोच्चता क्या है ये हमें समझनी होगी। जिस सर्वोच्चता को समझने से पर्याय धर्म होगा, वह सर्वोच्चता क्या है, वह सर्वोच्चता मुझमें प्रकट हो सकती है क्या, जिनमें सर्वोच्चता पहले से ही थी, क्या कोई अन्य कुछ उपाय करने के कारण उनमें वह कार्य प्रकट हो गया है, इनका विचार वहां चलता है, तो हमारी पर्याय में भगवान अवस्था प्रकट हो सकती है, सुखरूप अवस्था प्रकट हो सकती है। तो इस प्रकार की सुखरूप अवस्था पर्याय में प्रकट करने के लिए ये जो भगवान में हमने सर्वज्ञता गुण देखा है, तो सर्वज्ञता गुण का स्वरूप थोड़ा सा स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए, क्योंकि यही सर्वज्ञता सुख का कारण है, अथवा यही सर्वज्ञता सुखरूप है। जे केवल ज्ञान आहे, जे सर्वज्ञ रूप ज्ञान आहे, सर्वज्ञांचं ज्ञान ते ज्ञान सुखरूप आहे। सुख काय आहे तर त्याने केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान सुखा। अब यह मात्र ज्ञान क्या होता है और वह सुखरूप क्यों होता है, इसके यहाँ पर मुद्रा गाथा ने हेतु दिए हैं। तो जिसमें पहला हेतु दिया है कि जो केवल ज्ञान है वह स्वयं उत्पन्न होने वाला होने से सुखरूप है। केवल ज्ञान कहता है स्वयं उत्पन्न होता है, माने केवल ज्ञान को किसी भी पर निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है। जिसे पर निमित्त की अपेक्षा है वह नियम से दुख है, समझना। जहाँ निमित्त की अपेक्षा हुई वहाँ नियम से दुख। जिथं त्या ठिकाणी आपल्याला कोणा पराची अपेक्षा आली, तेथे याचना आली, आणि जेथे याचना आली तेथे दुःख। कोणाजवळ हात पसरायला नको। या ठिकाणी सुख जे आहे ते सुख सुद्धा त्याच ज्ञानातून प्रगट होतं की जे ज्ञान कोणत्याही अन्य ज्ञानाचं अवलंबन किंवा इंद्रियाचं अवलंबन, प्रकाश पदार्थ आदीचं अवलंबन घेत नाही, तेज ज्ञान त्या ठिकाणी सुखरूपा जादम स्वयं है। इसलिए यह कहा कि यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान है या केवल ज्ञान है, जो ज्ञान का परिणमन है, वह कैसा परिणमन सुख का कारण या सुख स्वरूप है, तो स्वयं जादम नाम सुख स्वरूपम ऐसा कहा है। तो कम है ना, देखो स्वयं जादम जो स्वयं उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो एकम सियम स्वम वह्यम है ना, एकांत से वह सुखरूप है। कौन? स्वयं उत्पन्न होने वाला ज्ञान। लक्षात घ्या, पुन्हा पुन्हा थोडासा विचार करायला विचार काय अडचण नाही आहे। स्वतः उत्पन्न होणारं ज्ञान, आम्हाला अजून स्वतः उत्पन्न होणाऱ्या ज्ञानाची माहिती नाही, महिमा नाही। आम्हाला महिमा आहे ते पराच्या निमित्तानं उत्पन्न होणाऱ्या ज्ञानाची। म्हणून आता पुरुषांना आधी करणारं काम शास्त्र 3 टाइम वेळ नाही, शास्त्र 3 टाइम वेळ करायला पाहिजे नाही, आता नाही, भविष्यामध्ये निघणार आहे। आणि त्या ठिकाणी आम्हाला आमच्या ज्ञानाची महिमा नाही, आम्हाला त्या ठिकाणी पराकडून जेव्हा आमच्या ज्ञानाचं कार्य होते तेव्हा त्या पराची महिमा येते आणि मग त्या पराक्रमावरील रागवे भाव सुरू होतात। यानी यहाँ स्वयं जागम नानम तेगम तेगम सियम सुखम वह्यम, स्वयं उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह एकांत से, उसमें अनेकांत नहीं है, एकांत से सुखरूप कहा गया है। अब स्वयं उत्पन्न कैसे होता है ये प्रश्न है। ज्ञान स्वयं उत्पन्न कैसे होता है? तो ज्ञान स्वयं उत्पन्न कैसे होता है, तो वहां पर यह विचार होना चाहिए कि ज्ञान अपना स्वभाव ही है, और जो स्वभाव होता है वह पर की अपेक्षा नहीं करता है, नहीं वस्तु शक्ति परम अपेक्षन से।
जो वस्तु में शक्तियां होती है वे दूसरों की अपेक्षा नहीं रखती। ज्या वस्तूमध्ये शक्ती असते त्याला काही दुसऱ्याची अपेक्षा असते का? त्या वस्तूमध्ये असणाऱ्या शक्तीला पुन्हा दूसऱ्याची अपेक्षा असत नाही। वैसे यहाँ पर अपने पास ज्ञान स्वभाव है, मेरे जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो उस ज्ञान में से जानना रूप कार्य स्वयं उत्पन्न होने वाला है। उसे किसी भी इंद्रिय कर्म प्रकाश आदि की जरूरत नहीं है। स्वयं जान पराधीनता का नाशी सुख का कारण। ज्ञान की स्वाधीनता ही बताई ना इसमें। ज्ञान की पराधीनता दुख का कारण, ज्ञान की स्वाधीनता सुख का कारण। स्वयं जातम माने स्वाधीन स्वतंत्र स्वयं ज्ञान। किसी भी इंद्रिय की मन की अपेक्षा न रखने वाला ज्ञान वह सुखरूप है, लेकिन वह जो रूप भाषित होता है वह नहीं, दूसरी उसके बारे में वास्तव में कल्पना होती है, इसलिए दुख होता है। जैसे ध्यान में दुख होता है। ध्यान क्या है जिसे पता नहीं है, वह जीव जब ध्यान में बैठता है तो क्या होता है? सुख की दुख। जैसे शास्त्र खत्म होने के बाद हम ध्यान में बैठते तो वहां दुख होता है कि सुख होता है? वहां पर विचार करो तो यही देखने में आता है कि वहां क्लेश बढ़ते हैं। क्लेश जैसा जैसा काल जाता है वैसा वैसा क्लेश बढ़ता है, तो समझना ध्यान सम्यक हो रहा है। क्लेश बढ़ता ही नहीं आता क्लेश बढ़ता। अरे ऐसा कोई ओम नहीं जब तक कहता है तो 1 मिनट भी नहीं है, एक सेकेंड भारी पड़ता है। एक सेकेंड तो घरी होतो ओम करत नाही ते म्हणजे उपयोग ओम कर लागतोय, ओम कर नसतो घरा लागतो। ओम सुद्धा ऐकू येतो। धीरे धीरे ओम बोलो तो समझना फौरन समझना एंड। अरे ओम शब्द पर कितना केंद्रित होते, अगर उतना ही केंद्रित अपने आत्मा की ओर हो जाए तो अपना काम हो जाए। तो ये बात कहने का भाव क्या है कि वहां पर क्लेश लगता है, क्योंकि वहां पर अब कोई साधन नहीं रहे ज्ञान के लिए। ध्यान में जब किसी भी विषय का और किसी भी इंद्रिय का अवलंबन नहीं रहा तो क्या करना? तो इस जीव को वह किसी संकेत का कारण भाषित होती। अरे स्वयं उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसको सुख कार्य भाषित नहीं होता, और इसी को कहा है मिथ्यात्व। स्वयं उत्पन्न होने वाला ज्ञान उसे अच्छा नहीं लगता। किसी निमित्त का ही सहकारी सहयोग चाहिए उसे। निमित्त के सहयोग बिना हमें कहीं पर भी सुख नहीं लगता। टीवी देखो या कोई भी इंद्रिय विषय का भोग ले लो, निमित्त का सहयोग चाहिए ज्ञान के लिए। कर्मच ना, त्या ज्ञानाला अवलंबन नाही तर कर्मच नाही। हेच केवळ ज्ञानापासून दूर जाणार, सुखापासून दूर जाणार। जितना ज्यादा हम पर का अवलंबन लेते हैं उतना ज्यादा दुख बढ़ता है। जितनी निमित्तों की अपेक्षा उतना ज्यादा दुख, जितना सहयोग की अपेक्षा उतना दुख ज्यादा।
विचार करके कुठलंही आपल्याला एक काम करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी त्या ठिकाणी किती निमित्त लागतात, त्याचं एखादं निमित्त नसलं तरी आपल्याला दुःख होतं. जसं स्वयंपाक करताना किती निमित्त, एक लाईटर नसलं तर किती दुःख आहे, किती क्लेश होतं. लाईटर नसतो त्यामुळे शांती नसते, काहीतरी राहिलं सूर नसते. तर अशा प्रकारे दुःखाची कारण अनेक आहेत निमित्त. त्याचा अवलंबन घ्यायची सवय लागते ना. बरोबर सूर नाही म्हटल्यावर बरं वाटते, म्हणजे असताना त्रास व्हायला सिद्ध झालं. सूर नसताना बरं वाटते का? हो सांगा. जितना निमित्त का ज्यादा अवलंबन देने का विकल्प रहेगा उतना ज्यादा दुख होगा. और ये सारा काम शुरू होता है ज्ञान से. ज्ञान निमित्त की इच्छा करता है, ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान निमित्त की इच्छा रखता है, और वह निमित्त की इच्छा रखता हुआ जीव को दुखी करता है. लेकिन यही समझ में नहीं आता है. अगर समझ में नहीं आता है वास्तव में कि यहाँ अवलंबन है, मूल प्रॉब्लम ये है इंद्रिय ज्ञान है ना. अनेक बार कहा, आँख से देखते हुए यह कभी नहीं लगता कि निमित्त का अवलंबन लेकर जान रहा हूँ. कान से सुनते हुए यह कभी नहीं लगता कि मैं निमित्त का अवलंबन लेकर जान रहा हूँ. लगता भी नहीं यहाँ. मोह तो समझता है, राग समझता है, क्रोध समझता है, द्वेष समझता है, वो दुख रूप है ये समझता है. लेकिन ये जानना कहाँ दुख रूप है. इंद्रिय कमजोर हो जाती तब समझ में आता है. तब समझ में आता है. ये आँख कमजोर हो जाती है तब समझ में आता है. तब तक देर हो जाता है. तो समझने का है कि जो केवल ज्ञान है या प्रत्यक्ष ज्ञान है वह कैसा है. तो आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष होने के कारण पारमार्थिक स्वरूप है. तो यह प्रत्यक्षता क्या है कि जो स्वयं स्वरूप है, तो यह प्रत्यक्ष ज्ञान को स्पष्ट करके बता रहे हैं. यानी स्पष्ट ज्ञान को, स्वाधीन ज्ञान को, स्वतंत्र ज्ञान को, विशद ज्ञान को यहाँ विशद कर रहे हैं. और कि विशदता माने क्या, स्वयं ज्ञान को विशदता कहते हैं. या विशदता क्या, प्रत्यक्षता क्या है. जो सुख का कारण है वह प्रत्यक्षता है. प्रत्यक्ष को भी स्पष्ट करो, क्योंकि हमें ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलंबन लेने के लिए कहा गया है. ज्ञान करो तो प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानो. बार बार हमें प्रत्यक्ष की बात बताई जाती है, लेकिन प्रत्यक्षता का भाव आनंद कैसे करे. तो ये उत्तर गाथा प्रत्यक्षता को भी स्पष्ट रूप से बताने का प्रयत्न करती है. अरे ये प्रत्यक्ष माने क्या है कि जिस ज्ञान में किसी अन्य साधन का अवलंबन नहीं है, स्वयं उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. विशद ये तो हमने न्याय से पढ़ा, और इसमें अध्यात्म देखना है. न्याय से तो हमने ज्ञान किया, प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण क्या है, विशद स्पष्ट. ये हमने न्याय से पढ़ लिया, लेकिन उसका प्रयोजन बाधित नहीं हुआ. पढ़ने के लिए किसी को भी पूछ लो, प्रत्यक्ष ज्ञान का क्या रूप है, अगर थोड़ा बहुत शास्त्र का अध्ययन तो बता देगा. विशेष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं. अब ये समझकर क्या लाभ है, अब क्या बताए. विशदता को भी समझ नहीं पाया है, केवल शब्द रूप से जान पाया है. उसमें जो आध्यात्म वाले प्रयोजन है वो प्रयोजन नहीं समझता है. प्रत्यक्षता का प्रयोजन बता रहे हैं अंतर्गाता में.
काय आहे त्याचं प्रयोजन? प्रत्यक्ष ज्ञानाचं, विशद ज्ञानाचं प्रयोजन. विशद म्हणजे त्याच्यामुळे मला काय प्रत्येक वेळेस जसं आपण विचारते आपल्याला हे समजून घेण्याचा उपयोग काय, त्याचं प्रत्यक्ष ज्ञान समजून घेण्याचा उपयोग काय, परंतु आपण प्रत्यक्ष ज्ञानाची विशेष काय माहिती जर आम्ही सांगणार सांगितलं तर तिथं त्या ठिकाणी जे असेल ते केवळ शास्त्रज्ञान असेल काही घेतो. स्पष्टता, ज्ञानाची स्पष्टता काय आहे, विशदता काय है, तो है जागरण स्वयं, किसी को विशद कहते हैं. और वह कैसी है विशदता? एकम प्रियम सोहम बलियम, वह एकांतिक स्वरूप है, ऐसी वह विशदता है. ये हो गया विशद का जीवन में लाभ. विशद समझकर, स्पष्टता समझकर क्या है इसमें अध्यात्म में प्रयोजन क्या है, इसको कहते हैं अध्यात्म न्याय दीपिका. अध्यात्म न्याय, न्याय समझते लेकिन अध्यात्म नहीं समझते उसमें. इसलिए महाराज ने वहां बाल रखा है शब्द कि न्याय को भी जानते लेकिन उसमें अध्यात्म न्याय नहीं जानते, ये भी बाल है. तो उसी प्रकार क्या कहा, प्रत्यक्ष का स्वरूप जाना, प्रत्यक्ष माने विशद, लेकिन विशद माने क्या, विशद का लाभ क्या है, अरे उसमें अध्यात्म नहीं समझ में आया, उसका प्रयोजन नहीं समझ में आया, तो वह जानना भी बेकार का रहा. इसलिए इस गाथा के माध्यम से आचार्य ने जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारे मुक्ति का साधन है, साक्षात्कारतम साधन है कि जिसके द्वारा ही हम पर्याय में मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो सकते हैं, उसको ही स्पष्ट नहीं समझ रहे हैं. इस कारण से सम्यक दर्शन भी अस्पष्ट रहा. तो सम्यक दर्शन की स्पष्टता के लिए यहाँ पर प्रत्यक्षता की भी स्पष्टता होनी चाहिए. और इसलिए इस गाथा के माध्यम से आचार्य ने उस प्रत्यक्षता को भी स्पष्ट करके बताया है कि प्रत्यक्षता माने स्वयं चारम. किस लिए ये बता रहे हैं? सुख के लिए. तो ये प्रयोजन आ गया ना, क्योंकि पहले ही बताया है ये जीवन में जीवन सुख चाहे, सभी जीवों का प्रयोजन सुख है, दुख का नाश है. तो यहाँ पर प्रयोजन की सिद्धि हुई कि नहीं प्रत्यक्ष ज्ञान से, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान से कुछ प्रयोजन ही नहीं, न्याय से कुछ प्रयोजन ही नहीं. क्या समझना, सिर्फ वहां पर एक कोर्स पूरा कर दो. इस प्रकार से न्याय की ओर देखा जाता है. तो वहां से हमें कुछ लाभ नहीं होता है, जबकि वहां से ही हमें सब कुछ मिलने वाला. न्याय तो महत्वाचा तुम्हाला किती समजते मला माहिती नाही, पण जर तुझं चिंतन होत जाईल तर सुद्धा तुम्हाला जर समजते, तुम्हाला सांगता की न्याय किती महत्वाचा आहे. न्याय काय चांगला आहे, परंतु त्याला भाव आहे की न्याय किती महत्वाचा आहे खरोखर, त्याचा विचार त्या ठिकाणी चिंतनानेच होणार आहे. तो इसलिए यहाँ प्रत्यक्षता का भी स्पष्ट रूप से कथन करते हुए प्रयोजन की अपेक्षा से पहला विशेषण दिया स्वयं ज्ञानम. और जो ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है स्वाधीन होने से आनंद रूप है, और इंद्रिया के निमित्त से उत्पन्न हुआ परोक्ष ज्ञान पराधीन होने से आकुलता सहित होता है. ऐसा होता है. तो इसलिए आपने हमारे सामने दोनों बातें हैं, स्पष्ट ज्ञान उसका फल, अस्पष्ट ज्ञान और उसका फल. हमको स्पष्ट यानी इंद्रिय ज्ञान आणि अतींद्रिय ज्ञान, धर्मरूप ज्ञान आणि अधर्मरूप ज्ञान. दूसरा नाम रखो प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम दूसरा धर्म ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान को अधर्म ज्ञान कहते हैं. ज्ञान को जोड़, अधर्म को भी ज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए. हमें पाप अधर्म लगता है लेकिन ज्ञान अधर्म नहीं लगता. पाप करायचं वाटते, जीवना केली, खोटं बोललं, चोरी केली, ते पाप अधर्म वाटतो. परंतु इंद्रियाने जाणणं अधर्म वाटते काय? डोळ्याने पाहताय अधर्म चांगला वाटतं कोणाकोणाला, हे आपल्या डोळ्याने पाहणं सुद्धा पाप मध्ये का? बर काय म्हणा तुम्ही म्हणता तर बर,
तो समझना पड़ेगा क्यों पराधीन होने से जो है उसमें वह स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए वह अधर्म है। जो दूसरे के आश्रय से उत्पन्न होता है वही अधर्म होता है। इसलिए हमने धर्म में कहा कि देश शास्त्र गुरु का भी आश्रय छोड़ दो, तभी धर्म होगा। लगता नहीं इसलिए आचार्य ने उसके लिए उदाहरण दिया कि आँख की कौवे की कौवे की आँख का उदाहरण दिया है कि कावळ्याला किती डोळे असतील सांगा, कावळ्याला डोळे किती, कौवे को आँखें कितनी होती? एक गोलक दो छेद जो होते हैं, आँख एक होती है बस। आणि काय तर उसके पास एक ही पुतलिका आत असेल जे आपण पाहिलं तर तीच त्या ठिकाणी इकडे तिकडे जातात. तिथं त्याला दोन डोळे नाही आहेत कावळ्याला. आपल्याला बाहेरून जरी त्याला दोन दिसतात तरी त्याला दोन डोळे नसतात. कसं नवीन मिळालं का ज्ञान? तर माहिती होतं तुम्हाला, माहिती होतं का? सांगायचं तात्पर्य लक्षात घ्या की कावळ्याला डोळा एकच हा ना, परंतु त्याचा उपयोग दोन्हीकडनं चाललेला दिसतो. त्यावेळेस आपल्याला असं वाटतं की दोन डोळे आहेत. बरोबर तसंच त्या ठिकाणी इथं सुद्धा उपयोग एकच आणि इंद्रिय 5 है। तो एक उपयोग इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जर घूमता रहता है और इसे यह महसूस नहीं होता है कि यहाँ पर उपयोग बदल रहा है, यह समझ में नहीं आता है। इस कारण से उसे आकुलता भी महसूस नहीं हो रही है तीव्र, लेकिन जब उसमें बिगाड़ हो जाता है तो उसे तीव्र आकुलता महसूस होती है। तो इस अपेक्षा कल हमने दूसरा सामान्य उदाहरण भी लिया था, यानी हमें एक साथ अनेक चीजें देखनी हो, अनेक चीजों सुननी हो, अनेक चीजें चखनी हो, अनेक चीजें सुननी हो, तो वहां पर कैसे आकुलता बनती है। सुनने में भी क्रम होगा, यानी एक क्रम से उस वस्तु को हम सुन सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जब इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करते हैं तो वहाँ वह ज्ञान असमंत है, इस साध्य की सिद्धि होती है। और असमंत होने के कारण क्या दुख रूप है, यह सिद्ध होता है ना। और इससे उल्टा क्या हुआ, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अतींद्रिय ज्ञान है ना, जे ज्ञान कोणाचं अवलंबन घेत नाही इंद्रिय मनादीचं, ते जाणताना कसं जाणताय, समंतम संपूर्ण आत्मप्रदेशांच्या द्वारे जाणणार असल्या कारणाने जे आत्म्याला अनुभवणार ज्ञान असतं ते सुखरूप आहे। यानी हमारा भी वर्तमान ज्ञान समंत है जो आत्मा का अनुभव करता है। यानी केवली का यानी जो पर्याय में सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हुए हैं, भगवान हुए, उनका ज्ञान संपूर्ण आत्म प्रदेश से जानता है और हमारा ज्ञान नहीं जानता, ऐसा नहीं है। हमारा भी ज्ञान वर्तमान में संपूर्ण आत्म प्रदेशों से जानता है जब हम अपने आत्मा को प्रत्यक्ष प्रामाणिक सहित अनुभव करते हैं, जब तब। दूसरा, अभी भी हमारे आत्म प्रदेश संपूर्ण शरीर में घूमते रहते हैं, तो आपके सामने वही के वही प्रदेश फिक्स नहीं है, घूमते रहते हैं। तो सभी प्रदेशों से हम देखते हैं, सभी प्रदेशों से सुनते हैं, जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं, उस इंद्रिय के स्थान पर वो प्रदेश घूमते हुए पहुंचते हैं, तो जो भी प्रदेश पहुंचेगा वस्तु अखंड होने से आत्मा, वो प्रदेश वहाँ को काम करते हैं, सब काम से जानने का ही करते हैं। लेकिन सभी प्रदेश जानने का काम करते हैं, जिस इंद्रिय के स्थान पर वो प्रदेश वहाँ पहुंचे, उनने वही जानने का काम उस इंद्रिय के माध्यम से किया। फिर एक प्रश्न इसमें बनता है कि जो द्रव्येंद्रिय का लक्षण द्रव्येंद्रिय बताई है ना, निवृत्ति उपकरण, तो उसमें निवृत्ति जो बताई गई है रचना, वो 2 प्रकार के, अभ्यंतर और बाह्य। तो अभ्यंतर निवृत्ति में जो बताया गया है कि आत्म प्रदेशों की रचना होना, तो उसका अर्थ क्या लेना? अभ्यंतर निवृत्ति जो द्रव्येंद्रिय का भेद है, उसमें आत्म प्रदेशों की इंद्रियाकार रचना होना ऐसा कहा है।
तो उसमें कैसे घटित करना? उस स्थान पर आत्म प्रदेश उस इंद्री के आकार रूप हो जाते। जैसे गिलास में पानी रखा तो पानी गिलास के आकार रूप हो गया, बराबर। तो ऐसे ही वो प्रदेश भी जिस इंद्री के पास पहुंचे, जिस इंद्री की जगह पर पहुंच, वहाँ उस इंद्री के आकार रूप हो जाते। लेकिन वो तो निरंतर घूम रहे हैं ना, 8 प्रदेशों को छोड़कर। हाँ ठीक। तो इस प्रकार से विचार करो तो समन्तम माने संपूर्ण आत्म प्रदेशों के द्वारा ज्ञान जानता होने के कारण वह सुखरूप होता है। इस प्रकार से समंत इस विशेषण के माध्यम से आचार्य ने प्रत्यक्ष ज्ञान आकुलता रहित है इस साध्य की सिद्धि की है। अब तीसरा विशेषण देखते हैं, ज्ञान सुखरूप है। क्या मतलब है भाई? तर ज्ञान सुखरूप आहे याच्यासाठी तिसरं विशेषण दिलेलं आहे, ज्ञानम अनंतत्थ वित्तडम। ज्ञान संपूर्ण अर्थों में विस्तृत होने के कारण सुखरूप है। क्या? संपूर्ण पदार्थों को जान रहा है। ज्ञान विशेषण हर विशेषण में लगाना है। ज्ञान शब्द ज्ञान का ही चल रहा है ना। हाँ, ज्ञानम स्वयं जातम, ज्ञानम समन्तम, ज्ञानम अनंतत्व वित्तडम, ज्ञानम विमलम, ज्ञानम उग्राहिम रहिदम, ज्ञानम शुभम इति एकंतियम गणितम। वह ज्ञान सुखरूप है एकांत से, ऐसा कहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी, नींद भी बहुत अच्छी है। नींद में सुख है, इसलिए सुख दे रहेगा। सही बात। तो कह क्या रहे थे कि ज्ञानम अनंतत्थ विस्तरम, की ज्ञान अनंत पदार्थों में विस्तृत होने वाला, विस्तृत होने के कारण सुखरूप है। तो उसका यहाँ पर इस प्रकार से किया है, देखो, सर्व अनंत पदार्थों का जाननहार ज्ञान सर्व जान चुकने के कारण आनंद रूप है। क्योंकि जिसे सबका ज्ञान होता है उसको आकुलता होती नहीं है। आकुलता केव्हा होते? जेव्हा सगळं ज्ञान नसतं तेव्हा आकुलता होते। आम्ही जेव्हा पाहतो त्या ठिकाणी आपल्या घरामध्ये जर कोणी काय बाहेर काय कोणी काय करत असेल, काय बोलत असेल, काहीतरी चाललं असेल त्यांचं, तर आपल्याला काय वाटतं की आपल्याला आहे ना काय चाललंय त्यांचं समजलं नाही तर आकुलता होत। कुठे काय चाललंय हे आपल्याला सगळं समजावं अशी भावना असते का नसते? आणि ज्यावेळेस त्या ठिकाणी समजत नाही त्यावेळेस काय होत आहे? मग आकुलता असते। ज्ञान जेव्हा सर्व पदार्थांना जानत नहीं तेव्हा त्या ज्ञानामध्ये नियमाने आकुलता है। ऐसा नियम हो गया है ना, सबको न जाने तो आकुलता ही है। इसलिए यहाँ पर आचार्य ने ये बताया था कि सबको जानेगा तो एक को जानेगा, सबको जाने बिना एक को नहीं जान सकता है। सब पदार्थ को जानना ही पड़ेगा हमें अगर आकुलता रहित होना हो तो, है ना। किन्हीं पदार्थों को जाना और किन्हीं पदार्थों को नहीं जाना तो अपना आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्म्याचा अनुभव करण्यासाठी आम्हाला सगळ्या पदार्थांना जाणणं आवश्यक हा नियम आहे। आम्ही म्हणणार आमच्याजवळ अजून शास्त्र नीट कळत नाही ना, मला सगळं कसं कळणार? काय थोडं थोडं आम्हाला येते, सगळं केव्हा कळणार आम्हाला? बड़ा प्रश्न होता। तो इसके लिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगती है, सबको जानने के लिए भी ज्यादा ज्ञान नहीं लगता है। थोड़ा सा ज्यादा 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 विचार करते तो ज्यादा दुख है फिर दूसरे अपेक्षा से। थोड़ा सा जानो, ये आज ही मैं थी बस सब जाना। हाँ, सब जानना मैंने क्या करना? अरे मी सोडून बाकी सगळं आज एवढं जाणलं म्हणजे सगळं जाणलं। मी जीव झालं, सबका ज्ञान हो गया तो आकुलता खत्म हो गई। आकुलता खत्म करने का एक सुंदर उपाय है, ज्ञानम अनंतत्थ वित्तडम। अनंत पदार्थों में अपना ज्ञान विस्तृत हो गया, वह छद्मस्त होने के कारण ऐसा नहीं समझना कि मेरा ज्ञान सब पदार्थ को नहीं जान सकता। जान सकता है, विशेष को नहीं जानेगा, सामान्य तो जान सकता है ना कि आजीव द्रव्य 5 है, बस मैं जीव बाकी सब आजीव है।
इतना जानने के कारण हमारे ज्ञान में आकुलता नहीं रहती है, तो वहां सुख रहता है। इसलिए एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान ही सुख का कारण हो गया। मात्र एकत्व का ज्ञान दुख का कारण, मात्र विभक्त का ज्ञान दुख का कारण। एकत्व विभक्त का ज्ञान प्रमाण के द्वारा अनुभव में लेते हैं, तभी हम सुख को प्राप्त हो सकते हैं। मी जीव आहे, बाकी सगळे आजीव आहे, एवढं त्या ठिकाणी आम्ही जाणणार अनुभवणार तर आम्हाला शांती आहे, निराकुलता आहे, सुख आहे। परंतु जोपर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला बाकी काय आपल्याला सोडून बाकी काय नाही आहे, आम्ही सोडलं तर बाकी काय नाही आहे, लक्षात नाही तुम्हाला, बाकी सगळं आजीव आहे। पण काय आपल्याला आजीव कसलं का असतं ना, कोण गोल आहे, कोण चौकोन आहे, कोण त्रिकोण आहे, कोण कसं आहे, कोण काय करायचं आपल्याला, जसं असेल तसं आदिवासी आपल्याला काही घेणं देणं आहे। जसं आम्हाला त्या ठिकाणी तिथं गावामध्ये अनेक घटना घडतात, इकडं तिकडं काय चाललेलं असतं, कधी आपण त्या प्रत्येक गोष्टीत लक्ष घालतोय काय चाललंय तिथं काय आपल्याला करायचं, त्याचा आपल्याशी काय संबंध आहे का, आता विचार करून हम उसके बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, हमारा उससे कुछ संबंध नहीं है। इस प्रकार से जाना ना उसको, हमारा संबंध नहीं है। तो इसी प्रकार सारा जितना भी आजीव है, जैसा है, जो है क्यों है, फिर उसके बारे में ज्यादा विचार करने की क्या जरूरत है। हम उलझते क्यों हैं, आजीव के बारे में हम विशेष जानना चाहते हैं, इसलिए उलझते हैं। और उसमें भी पुद्गल और उद्गल में भी फिर आ गया शरीर और शरीर के संबंधी जो भी चीजें है, त्याच्यामध्ये विशेष जसं दुकानात गेल्यानंतर साड्या, दुकान में जाने के बाद महिलाओं को क्या साड़ी सामने दिखती है, तो सामान्य लेनी हो साड़ी लेनी है बस, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन किस प्रकार की लेनी है, फिर वो सामने हजारों साड़ियां डालता है ना, तब भी दिमाग चकराता रहता है। वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी लगती है, वो भी, और इधर पतिदेव परेशान होते रहते हैं, अब क्या होगा मेरा वही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। और हम भी परेशान, देखने वाले भी, कि ये लूं का ये लूं, हाँ इस कलर का मेरे पास है, इस डिजाइन की मेरे पास है, ऐसे काट वाली मेरे पास है, ऐसे पदर वाली मेरे पास है। अब ये सब कैसे कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे कलर उनके पास पहले ही रहते हैं, तो 50-100 तो रहती है सबके पास, इसलिए बहुत टेंशन रहता है। विशेष में जाने के कारण सामान्य साडी असते का असतं, कापडच असतं काय वेगळं, बघा तुम्हाला किती आनंद येईल, साडी टाकली ना आपलं पटकन 2 साड्यात नाही उचलली खाला झाली, कोणालाच त्रास नाही, वेळ वाचतो, सगळंच वाचतं। आवडली नाही ना, पहिले 1000 लागले, पण 1500 2000 रेट पण वाढतो। हो, आणि ते असते 100-200 पुढे हलकी दाखवत जातो। आपल्याला वाटतं ती भारी, हो तुला चांगला अनुभव आला। यानी नानम अनंत वित्थड़म, इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हमें डर लग सकता है, अरे ये अब कैसे होगा, अनंत पदार्थ में ज्ञान विस्तृत माने, अब मुझे तो सब जानना, माने यही से टेंशन चालू हो जाएगा। सबको जानना तो वह सुख का कारण, यहाँ ऐसा ही गाथा में शब्द आया है, नानम अनंत वित्थड़म एगम नियम सोहम मणियम, एकांत से वही ज्ञान सुखरूप है, और मेरा ज्ञान तो इस प्रकार से है। तो हम जान सकते हैं, जो जीव मैं जीव सुखरूप, बाकी जीव दुखरूप, इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान से हम सब विश्व को जान सकते हैं, है ना। व्याप्ति माने क्या, संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण कालवर्ती पदार्थ को जानना व्याप्ति से होता है। तो व्याप्ति ज्ञान के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का निर्णय नहीं कर सकते क्या। तो व्याप्ति एक केवल ज्ञान जैसा अपने पास परोक्ष साधन है कि जिसके द्वारा हम सभी पदार्थों का ज्यों का त्यों निर्णय कर सकते हैं। जो जो अजीव वह दुख रूप है, जो जो जीव, जो मैं जीव वह सुख रूप हूँ। इस प्रकार की मैं, मेरे जीव का सुख के साथ तादात्म्य संबंध और बाकी सभी आजीव का दुख के साथ तादात्म्य संबंध। इसलिए इस प्रकार से सामान्य रूप से जान लिया, हमें आकुलता वहाँ नहीं होती है।
ज्यादा जानने की इच्छा तो अभी कभी आप, इसलिए क्षेम ज्ञान का बढ़ाना भी दुख का कारण हो सकता है, लेकिन उसका प्रयोजन अगर हम अपनी आत्मा की अनुभूति के लिए करते हैं तो वह दुख का कारण हो सकता है। अपने ज्ञान में अपूर्वता लाने के लिए अभ्यास करना है, नाहीतर मग आम्ही म्हणून बरं जाणून एवढं जीवन आजीवन पुढं काय कसं कशाला शिकायचंय रोज येऊन असं वाटेल तर असं नाही, कारण जीवाजी म्हटलं तर आपल्याला थोड्या वेळ बरं वाटेल, परत पुन्हा पुन्हा जीवाजी काय आता आजीव अपूर्वतेचा अभाव होऊन जाऊ शकतो आणि म्हणून त्यासाठी आम्ही आजीवाच्या विस्तारामध्ये जातो। आजीव जीव के विस्तार में हम इसीलिए जाते हैं कि जिसके कारण हमारे ज्ञान में उस विषय के बारे में अपूर्वता बनी रहे और इस अपूर्वता के निमित्त से पर्याय में सुख होता है। तो क्या कहा कि सर्व अनंत पदार्थों का जाननहार ज्ञान सर्व जान चुकने के कारण आनंद रूप है, किंतु कुछ ही पदार्थों में प्रवर्त सकने वाला ज्ञान अन्य पदार्थों की जानने की इच्छा रहने के कारण आकुलित रहता है। दूसऱ्या पदार्थाला जाणने की इच्छा राहते इंद्रिय ज्ञानाच्या निमित्तात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी आकुलता राहते, म्हणून त्या ठिकाणी तिथं इंद्रिय ज्ञान संपूर्ण पदार्थामध्ये विस्तृत नसल्या कारणाने तिथं आकुलता दुःख आहे। सरळ है, सगळं आपण तपासून घेऊ शकतो, हे इसमें कुछ कठिनता नहीं है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो समझ में आ जाता है क्यों दुख है मुझे इंद्रियों से जानते हुए। तीसरा कारण है इंद्रिय से सब कुछ जाना नहीं जा रहा इसलिए दुख है, समझ लेना, इंद्रियाच्या द्वारे सगळं काही जाणलं जात नाही म्हणून मला दुःख आहे। काय आता तुम्हाला बऱ्याच जणांना बघायचं असतं घड्याळात किती वाजलेत मान, काय परंतु बघू शकत नाही कारण तुम्हाला माहिती मी बघतोय तुमच्याकडे किती आकुलता समझते है। तो पीछे की घड़ी नहीं देख सकते इंद्रिय ज्ञान के कारण, और इंद्रिय ज्ञान छोड़ दो पीछे की घड़ी भी दिख जाएगी, दिखेगी कि नहीं। आजीव है काय झालं करायचं, पीछे जो भी घड़ी टंगी है वो जीव तो नहीं है, मैं तो नहीं हूँ, दूसरा जीव भी अजीब है, वो तो उसी आजीव में सब आ गए। मैं जीव इसलिए मैंने कहा था जीव माने मैं, और मैं छोड़कर बाकी सब जीव आजीव पुद्गल धर्म आकाश काल सब आजीव। इसलिए घड़ी को जानना हो तो कैसे जानू मैं, आजीव करके जानो मुझसे भिन्न है, खलास जान लिया। घड़ी भी जान ली कि नहीं जानी, कितने बजे उसको अपने को क्या लेना देना, हमें घड़ी जानने की ना उपाय बताया आपको। अब घर को जानना है क्या, सब जिस किसी चीज को जानना है सरळ है, सोपं आहे, पण आपण लय अवघड करतो, आपण अवघड करून घेतो त्याला त्या ठिकाणी जाणताना स्वतः त्या ठिकाणी गुंता वाढवतो। ज्ञान में ज्यादा हम क्या करते हैं, उलझते ज्यादा है उससे आजीव में, और इस कारण से आकुलता बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से जो ज्ञान संपूर्ण पदार्थों में विस्तृत है उसमें आकुलता नहीं, लेकिन जिस ज्ञान में संपूर्ण पदार्थों का निर्णय नहीं है उसमें आकुलता है। यह यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप जानना बाकी बात।